बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत माननीय लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती का एक बड़ा ऐलान किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में। पूरे वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर शुरुआत कर देते हैं 12,460 की शिक्षक भर्ती से। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2016 में एक 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उसमें 51 और शून्य जो जनपद का विवाद था, शून्य जनपद का जो विवाद को लेकर के मामला लगातार काफी चर्चा में रहा और माननीय कोर्ट कचहरी में लगातार घूमता रहा। 51 और 24 जनपद का ये मैटर है। यहाँ पर हुआ ये था कि कुछ जिले जो है शून्य घोषित कर दिए गए थे जहां पर वैकेंसी नहीं थी। फिलहाल माननीय कोर्ट पर यह मामला चल रहा था और कोर्ट के द्वारा आपने देखा कि हरी झंडी दी गई और भर्ती प्रक्रिया आगे प्रोसेस रन में आई। यहां पर काउंसलिंग इत्यादि भी हो चुकी, अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया, 2 फेज की काउंसलिंग हुई, लेकिन उसके बाद मामले को सर्वोच्च न्यायालय में घसीटा गया और वहां पर जब इस मामले को पहुंचाया गया तो वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो यानी कि उन्होंने कह दिया कि कोई स्टेटस कीजिए, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में जहां पर जो भी प्रोसेस है उसको उतने पर ही रोक दिया जाए। फिलहाल जो कैंडिडेट नियुक्ति पत्र पा गए थे उनको बीएसए कार्यालय इत्यादि में बुलाया जा रहा था, तो उसके संदर्भ में भी एक नोटिस जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की तरफ से नोटिस जारी की गई 28 जनवरी 2024 को। यहां पर बताया गया है कि जो 12,460 के सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षक अथवा शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन होने तक नगर क्षेत्र के विद्यालयों में उपस्थित होकर के शिक्षण कार्य में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त आदेश एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी कि अभी तक आपने देखा कि लगभग 1 माह से ये लोग नियुक्ति पत्र पा गए थे, तो कार्यालय में इनको अटैच किया गया था बीसे महोदय के द्वारा, लेकिन अब धीरे धीरे वो आदेश को निरस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही थी, माननीय 2 फरवरी को इसकी डेट लगी हुई थी, लेकिन अभी जब एडवांस कॉस्ट लिस्ट जारी की गई है तो आप देख सकते हैं 12,460 भर्ती की सुप्रीम कोर्ट से दिनांक 2 फरवरी 2024 की एडवांस कॉस्ट लिस्ट में नहीं है, अतः आने की उम्मीद नहीं है। सुनवाई होने की जो चांसेज है वो लगभग ना के बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि जो एडवांस लिस्ट जारी हुई है कॉस्ट की उसमें इस केस का जो स्टेटस है वो ही नहीं शो हो पा रहा है। तो मामला अब दिनांक 28 फरवरी 2024 को जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई साल से लगभग 6 साल से इसमें कैंडिडेट दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सारे हमारे साथी 69,000 68,500 की भर्तियों में सिलेक्ट हो गए, तो जो कैंडिडेट रह गए हैं, यानी कि जितनी संख्या है कैंडिडेटों की उससे ज्यादा पद रिक्त हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो तय है कि उनकी नियुक्ति पत्र में वितरण में कोई प्रोसेस मतलब कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। लेकिन जिस तरीके से मामले को एक बार पुनः उलझाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी तब तक जो राज्य सरकार है या जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग के वो पूरी तरीके से मौन है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो फिलहाल 2 फरवरी को 2024 की एडवांस जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसमें 12,460 की सुनवाई का कोई अभी उसमें एडवांस लिस्ट में कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, लेकिन अभी वेट करना है 2 फरवरी का। क्या पता ऐसी कोई कॉज लिस्ट फिर से रिपेयर करके उसमें नंबर लाया जाए, लेकिन उम्मीदें काफी कम है कि 2 फरवरी को 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई होगी। अगर नहीं हो पाती है तो 28 फरवरी 2024 जो एप्रोप्रिएट डेट निकल कर सामने आ रही 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई की, उस पर यह मामला लिसन किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तब तक पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो यथास्थिति पर बनी रहेगी। कितने जो काउंसलिंग हो गई, जहां पर भी नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है, सेम कंडीशन बनाए रखने का जो आदेश है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं केस का स्टेटस ये बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पदोन्नति को लेकर के प्रोसेस रन में था, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ पर पूरे मामले को चैलेंज किया गया था और वहां पर कल इस मामले की सुनवाई हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2024 को, और इस पूरे मामले को कल सुना गया और आदेश भी जारी किया गया। यहाँ पर मैटर ये था कि जो प्राथमिक के प्रधानाचार्य होते हैं उनका ट्रांसफर किया जा रहा था और पदोन्नत किया जा रहा था जूनियर बेसिक में, लेकिन यहाँ पर जो नियमों का उल्लंघन है वो किया जा रहा था। यानी कि जब आप प्राइमरी से उच्च प्राथमिक में आपका प्रमोशन होता है तो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको उच्च प्राथमिक स्तर का जो टीईटी एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या सीटीईटी का एग्जाम
पेपर 2 सेकंड पेपर आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आपकी पदोन्नति हो सकती है। लेकिन इसमें पदोन्नति प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां की गई थी। यहाँ पर बिना टीईटी पार्ट पास जो कैंडिडेट हैं, शिक्षक हैं, उनका उनका भी प्रमोशंस में लिस्ट में नाम आ गया था। इस तरीके से लेकर गड़बड़ियों को लेकर के याचिका दायर कर दी गई थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में, और आखिरकार वहां से इस पूरी पदोन्नत प्रक्रिया को रोक लगा दी गई। आप देख सकते हैं पूरी पदोन्नत प्रक्रिया निरस्त करने का जो आदेश है वो माननीय कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि बीएड के कैंडिडेट भी लगातार इस मामले को लेकर के उठाते रहे कि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म की जाए, क्योंकि एनसीटी का गजट पेश हो चुका है 28 जून 2018 का, जिस गजट के अकॉर्डिंग हम लोग 1 to 5 में सिलेक्ट हो सकते थे। तो 1 to 5 के लिए हमारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन आप जब 6 to 8 में इनका प्रमोशंस कर देंगे तो वहां पर भी वैकेंसियां नहीं आ पाएंगी। तो आप इनका प्रमोशंस पूरी तरीके से रोकिए और 6 to 8 के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कीजिए, तहां पर बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको भी, कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर एप्रोप्रिएट चांस मिले। तो इसको देखते हुए बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत जरूर होगी कि पदोन्नत प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का पदोन्नति हो रही थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड है, जहां पर अभी आपने हाल ही में देखा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जेडीयू के, वो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। तो अब लोग कयास लगा रहे थे कि जो भर्तियां हो रही थी अभी तक शिक्षा विभाग में, जहां पर आपने देखा कि लगातार ताबड़तोड़ भर्तियां की गई, लगभग 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां मात्र 6 महीने के अंदर कर दी गई। तो वहां पर उम्मीदें खत्म होने का नाम ले रही थी, कैंडिडेट की ऐसी सोच थी। लेकिन सरकार भाजपा की बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो परीक्षा अगस्त में होने जा रही थी उसका तत्काल नोटिफिकेशन जारी कराने का ऐलान दे दिया। आप देख सकते हैं तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग, और पूरी तरीके से तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का मामला है और यहां पर मार्च में होगी परीक्षा। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ वहां पर तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है होने जा रही है, जिसमें प्राथमिक स्तर के 50,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो कराई जाएंगी। क्योंकि पहले फेज की जो बचे हुए पद हैं और दूसरे फेज के जो बचे हुए पद हैं उन सबको जोड़ करके और नए पद जो उनके पास ऑलरेडी बचे हैं उनको जोड़ करके फरवरी माह में विज्ञापन आ जाएगा। 16 से 20 फरवरी के आसपास जो इसका विज्ञापन है बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का, वो निकालने की फिराक में शिक्षा विभाग जुट गया है। मार्च में परीक्षा होगी। तो आप देख सकते हैं ताकि जो लोकसभा का चुनाव लगा है उसको भुनाने में ये पूरी तरीके से असरदार साबित हो, ताकि नीतीश कुमार जी ये कहें कि तेजस्वी यादव ने नहीं वो भर्तियां की, वो भर्तियां हमने अपने दम पर की थी। इस तरीके के लिए इन्होंने जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया। जो विज्ञापन अगस्त में आने की बात की जा रही थी, वहां के जो चेयरमैन थे बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी के द्वारा, अब ये विज्ञापन आप देख सकते हैं कि इसी फरवरी माह में 16 फरवरी तक के आसपास इस विज्ञापन को प्रकाशित किया जाएगा और मार्च में जो इसका एग्जाम है वो लिया जाएगा। और इसमें अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं पूरी तरीके से एलिजिबल किए जाएंगे। सीटेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाइड हैं, किसी भी राज्य से हैं, पूरी तरीके से आप पात्र किए जाएंगे। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में एमपी डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला आज सुना जाएगा, जो कि लिस्ट किया गया है जबलपुर हाई कोर्ट में। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 30 जनवरी 2024 को लिस्ट किया गया है। यहां पर मामला पूरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी का जब बजट पेश हुआ 28 जून 2018 का, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जहां पर 2 चरणों में बीएड के हजारों कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको बाहर करवाने के लिए डीएलएड की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है ये ऑलरेडी आउटकम रखी गई थी माननीय कोर्ट की, और वहां पर डिसीजन आ चुका 11 अगस्त 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड को पूरी तरीके से डिसमिस किया जाता है, 1 to 5 के लिए अलाउड नहीं है। 1 to 5 में डीएलएड ही बेटर है, क्योंकि 21 आर्टिकल का हनन हो रहा है बीएड के कैंडिडेटों को लेने से, और उसके लिए केवल 1 to 5 में डीएलएड या बीटीसी के कैंडिडेट ही पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इस मामले में आपने देखा कि 24 और 25 जनवरी को भी हाल ही में लगातार सुनवाई 2 दिन चली थी माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। बीएड की तरफ से भी तमाम जो दलीलें हैं अपनी रखी गई, डीएलएड की तरफ से भी मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने और विज्ञान शाह जी ने काफी अच्छी पैरवी की थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से उनका जवाब मांगा गया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीएड की तरफ से पूरी ताकत लगाई कि जो अभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं इनको छेड़छाड़ ना की जाए। इस तरीके की कई दलीलें वहां पर रखी गई। लेकिन फिलहाल जब सरकार को ये लगा कि जो जबलपुर हाई कोर्ट है ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसी के आधार पर जो अपना जजमेंट है वो देने की फिराक में है, यानी कि अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी राज्य की जो हाई कोर्ट होती है उसके जो हाथ होते हैं वो बंधे होते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही वो अपना जजमेंट प्रोसीड कर देती हैं। यानी कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पास ओवर कर दें। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की वो भांप गई थी
कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो डीएलएड के फेवर में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए जो वहां की राज्य सरकार है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी थी। ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई कि हमारा जो केस है जबलपुर हाईकोर्ट में अब ना सुना जाए और इस पूरे मामले का जो निस्तारण है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया जाए। फिलहाल जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी उस पर अभी कोई बड़ी अपडेट नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने कई तरीके की बातें रख दी और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बीएड के अगेंस्ट में लगातार जो डिसीजन है वो भी देता गया। चाहे वो अर्नब घोष की याचिका रही हो उसको भी डिसमिस किया गया जो कि क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन के लिए थी। चाहे वो बीएड छात्र एसोसिएशन की याचिका रही हो उसको विद कॉस्ट जो है डिसमिस किया गया, जुर्माने के साथ उस याचिका का निस्तारण किया गया। दीपांकर गौरव की याचिका रद्द की गई। 11 अगस्त 2023 का देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर था वहां पर भी बीएड पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया। तो सारे जो रास्ते हैं वो बीएड के पूरी तरीके से लगभग बंद होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये चाहती है कि बीएड कैंडिडेटों को बचा लिया जाए। लेकिन फिलहाल ट्रांसफर पिटीशन पर अभी कुछ अपडेट जो है वो प्राप्त नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आज जबलपुर हाईकोर्ट में ही इस मामले को सुना जाएगा और देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज ऑर्डर रिजर्व करके माननीय जबलपुर हाईकोर्ट इस पर अपना ऑर्डर देती है या फिर एक दो और सुनवाइयां बढ़ाई जाती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वेटेज की बात की जाए तो डीएलएड कैंडिडेटों का जो वेटेज है वो पूरी तरीके से एविडेंस के आधार पर बढ़ा जरूर है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर होंगे। आपकी कोई सवाल रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।